2025 की पर्सनल ईयर नंबर वाइज और इसके साथ-साथ आपके सन साइन, मून साइन और राइजिंग के बेसिस पे प्रेडिक्शंस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। सबसे पहले पर्सनल ईयर्स की, उसके बाद हमने सन साइन, मून साइन एंड राइजिंग के बेसिस पे की और अब क्या कर रही हूँ मैं? अब मैं कर रही हूँ न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे। तो अब जो सीरीज़ है यानी हमारा 9 टोटल जो सीरीज़ है यानी डेट ऑफ बर्थ अगर आपका 1 है या आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 है या आपकी डेट ऑफ बर्थ 19 है या 28 है, तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। अब आप समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि इन सब का मूलांक यानी आपका बर्थ नंबर 1 है। दो एनर्जीज़ डिफरेंट हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहेंगे। इस वीडियो को मैं किस तरह से प्रेज़ेंट करने वाली हूँ हर एक वीडियो का एक अलग फ्लेवर होता है और इस वीडियो का फ्लेवर ऐसे होगा कि सबसे पहले तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी ये वाला जो साल है यानी 2025 इस साल की वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज, एनर्जी आपकी डेट ऑफ बर्थ से किस तरह से मैच या मिसमैच करती है। दूसरी बात हम ये करेंगे कि इस साल में इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं जहां बहुत अच्छा है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम कि कौन से क्वेश्चन मार्क्स या प्रॉब्लमैटिक थिंग्स हैं जो मुझे समझ में आ रही हैं। इसके बाद कुछ मेरी तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट फ्रूटफुल सजेशंस जिसके लिए आप में से बहुत से लोग कहते हो मैम हमने नोट किए, हमने यूज़ किए और उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए इस साल में क्या-क्या लकी नंबर्स होंगे, क्या लकी कलर्स होंगे, क्या लकी डेज़ होंगे और कौन से लकी मंथ्स होंगे, कौन से लकी क्रिस्टल्स होंगे, इन सब की भी बात हम करेंगे। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. इस वीडियो को आप उन सब के साथ शेयर करिएगा जिनकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई भी है। 1 है, 10 है, 19 है या 28 तारीख है क्योंकि कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें अपनी एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है या डेट ऑफ बर्थ पता है तो टाइम नहीं पता, हमें नहीं समझ में आता मून साइन देखें, सन साइन देखें। तो इन सब को या नाम के हिसाब से राशि देखें, इन सबको साइड करते हैं, डेट ऑफ बर्थ पता है तो इनमें से कोई भी डेट ऑफ बर्थ से आप कनेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं 2025 क्या बात करता है। टोटल तो 9 है हम सब जान रहे हैं लेकिन 2025 ये 4 डिजिट्स हैं जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे। 2 मून का एनर्जी का नंबर है, चंद्रमा की एनर्जी, मन की एनर्जी, आत्मा की एनर्जी, ध्यान की एनर्जी, आपके अंदर की शीतलता की एनर्जी। आप क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं, किस तरह से फील करते हैं उन सब की एनर्जी। उसके बाद है 0 जो कि एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का नंबर है, फिर से 2 है जो अगेन इमोशंस से हाई है और उसके बाद है 5। तो इस साल नंबर आया 5 और 5 बात करता है मरकरी की, 5 बात करता है बुध-बुद्धि की। तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मरकरी प्लैनेट से रिलेटेड करेंगे वो इस साल आपकी लाइफ में जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे वर्बल हो, चाहे रिटन हो, चाहे किसी भी चीज़ को एक होलिस्टिकली देखना और देखने के बाद ओवरव्यू तरीके से चलना, चाहे बिज़नेस से रिलेटेड नंबर हो, चाहे पेड़-पौधों से रिलेटेड नंबर हो, चाहे सृष्टि का नंबर हो। नंबर 5 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सम टोटल बनता है 9 और 9 मार्स और मार्स का नंबर जो कि आपके लिए कहते हैं ना एक नंबर लाइन में 9 खत्म करता है और हम 1 से अगेन शुरू करते हैं। अब एज़ बर्थ नंबर 1 आपकी लाइफ में इन चारों का इम्पोर्टेंट रोल तो है ही। सूर्य अगर 1 है तो चंद्रमा 2 है। इन दोनों से मिलकर ही यिन एंड यांग एनर्जी बनती है। इन दोनों से मिलके ही एक सर्कल पूरा होता है क्योंकि जहाँ डार्कनेस है वहाँ लाइट भी चाहिए, जहाँ लाइट है वहाँ डार्क भी चाहिए और यही एग्ज़ैक्टली आप इन दोनों के साथ जुड़ेंगे तो बहुत सिंपल भाषा में कहूँ तभी आपका ये साल सार्थक होगा। इसके साथ कम्युनिकेशन से हमने पीछे नहीं हटना है। अपनी एक कहते हैं ना इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने से पीछे नहीं हटना है। और 9 क्योंकि कर्म प्रधान है तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे कर्म भी करने हैं। एक्शन ओरिएंटेड नंबर है तो बहुत से एक्शन करने हैं। अब कैसे 9 और 1 के अंदर तालमेल क्या-क्या है? 9 जो नंबर है ना वो एक डाउटफुल नंबर भी है, रेस्टलेस नंबर भी है यानी 9 नंबर होने के नाते आपके अंदर रेस्टलेस एनर्जी तो रहेगी ही। अगर आप खुद भी शांति से बैठे होंगे आपका दिमाग चल रहा होगा और अगर दिमाग शांति से बैठा है तो आपका शरीर दौड़ रहा होगा कि मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। डाउट भी देता है बहुत सारे तो आपको सेल्फ डाउट भी है जो 1 के साथ तो जुड़े ही हैं, लेकिन आप दूसरों पर भी बहुत जल्दी से
इत्मीनान से भरोसा नहीं करते हो। जबकि एक नंबर किसकी बात करता है? एक नंबर एसर्ट करता है और एक्शन ओरिएंटेड नंबर है, लीडरशिप रिलेटेड नंबर है, आगे लेकर बढ़ने की बात करता है। जो सही और उचित समय है उस पर एप्रोप्रिएट डिसीजंस लेने की भी बात करता है। जो 9 है वो गलतियाँ ढूँढता भी है, गलतियाँ निकालता है भी है, गलतियों को उजागर भी करता है, और जो 1 नंबर है वो इसके विपरीत कर्म की तरफ ध्यान देता है, बिकॉज़ वो एक लीडरशिप का नंबर है। वो नंबर बिना किसी छल-कपट के, बिना किसी एनवी के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी ऐसे भावना के जो कि बिटरनेस की भावना हो, या मतलब वो कर्म प्रधान है ना, तो वो इस चीज़ में अपना समय बर्बाद नहीं करता। तो आप 1 नंबर होने के नाते यू आर मोर टुवर्ड्स व्हाट यू हैव टू डू, मोर टुवर्ड्स प्लानिंग, मोर टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग। और बहुत प्यारी-सी बात ये है कि दोनों के दोनों नंबर बहुत ही पावरफुल नंबर हैं। एक किसी चीज़ का आगाज़ है तो 9 अंजाम है, और दोनों ही पावरफुल हैं। जैसे कहते हैं एक राजा सेना को लेकर चल रहा है, तो उसकी हर चीज़ सेनापति सँभालता है। सेनापति को पता है कि मुझे सेना को किस तरह से आगे प्रोत्साहित करना है, लेकर जाना है, काम निकालना है और इनसे आगे बढ़ना है। तो यही नंबर आपके साथ चलता है। आप दोनों एक-दूसरे को बहुत प्यारी कंपनी देते हो। आप दोनों एक-दूसरे के इशारे तक समझते हो और दोनों एक-दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प करते हो। पावरफुल हो, एनर्जेटिक हो और हार्ड वर्किंग तो दोनों के दोनों हो। तो बधाई हो, यहाँ आपका तालमेल बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा है। अब देख लिया जाए क्या-क्या बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहली चीज़, आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का यूज़ करते हुए कुछ इनोवेशन लाएँगे इस साल में अपने काम में, अपने परिवार में। आप जिस तरह से चलते आए हैं या चीज़ों को चलाते आए हैं, आप उससे हटकर डिफरेंट तरीके से सोचेंगे और डिफरेंट तरीके से काम करेंगे। और ये जो डिफरेंट तरीका है, ये आपको भीड़ का हिस्सा ना बनाकर एक अलग पहचान देगा, एक अलग मुकाम देगा और एक अलग आइडेंटिटी आप अपनी बना पाएँगे। इस साल आप अपने कंफर्ट ज़ोन में तो बिल्कुल रहने वाले नहीं हो, उसमें से बाहर निकलोगे और बहुत सारी नई-नई चीज़ें, नए आइडियाज़, नए ज़ोनर, नए काम को लेकर लाइफ़ को आगे बढ़ाओगे। रिश्तों की बात करें, परिवार की बात करें, तो भी मैं देख पा रही हूँ एज़ सच आपकी जो फैमिली के साथ बॉन्डिंग रहने वाली है, वो बहुत प्यारी वाली रहने वाली है। हालाँकि बहुत कांस्टेंट नहीं होगी, जिसके बारे में मैं आपको आगाह भी कराऊँगी, कहाँ ध्यान देना है आपको। बट येस डेफ़िनेटली जो भी आप टाइम एक-दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे, वो क्वालिटी टाइम होगा रादर देन क्वांटिटी टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि साथ तो बैठे हैं लेकिन साथ में नहीं बैठे हैं। आप अपने काम में बिज़ी हैं या टीवी में बिज़ी हैं या अपने अ, मोबाइल में बिज़ी हैं, ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज़ आप जितनी देर साथ बैठेंगे इट विल बी अ क्वालिटी टाइम। ये भी एक अनदर एस्पेक्ट है इस साल का। इस साल अगर आप जॉब में हैं, काम में हैं या घर के भी माहौल में, तो आप बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को एक लीडरशिप रोल लेते हुए पाएँगे। आप बहुत सारी चीज़ों को क्योंकि इनिशिएट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि आप कैसे उसको आगे लेकर जा रहे हैं। अप्रोच काफ़ी हद तक डिसिप्लिन्ड रहेगी आपकी, बिकॉज़ आपके अंदर एक हंगर रहेगी इस साल कि मुझे अपना एक अलग नाम, पहचान या मुकाम बनाना है। और अगर मैं परिवार का हिस्सा हूँ या मैं बड़ा हूँ या बुजुर्ग हूँ या मैं घर का परिवार का मुखिया हूँ, तो मैं मुखिया वाले रोल को बहुत अच्छे से निभा पाऊँ, ये पार्ट भी रहने वाला है। कुछ चीज़ों को लेकर मैं देख पा रही हूँ कि इस साल आप बहुत सारे नए कोर्सेज़, नए डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को जीना सीखेंगे या शुरुआत करेंगे। आप शायद अपनी लाइफ में आपके कोई ना कोई एक मेंटर आएँगे, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो आपको कहीं हैंड होल्ड करे या आगे बढ़ने में हेल्प करे, जिसकी बदौलत आप अपनी लाइफ में अपने आप को एक नेक्स्ट पायदान पे, नेक्स्ट सीढ़ी पर बखूबी पाएँगे ही पाएँगे। चलिए जी, तो अब बात कर लेते हैं एरियाज़ कहाँ हैं जहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं या एरियाज़ जहाँ आपको नॉक-नॉक करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने क्या कहा, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम होगा और इसी बदौलत क्योंकि बहुत कम समय देंगे, थोड़ा समय देंगे, तो खिटर-पिटर के चांसेस ज़्यादा हैं और उसकी वजह से रीज़न यही होगा कि आप आपका आपका फ़ोकस इनोवेशन, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, नया काम शुरू करना, कुछ नया एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना, कुछ नए चीज़ों में जाना, उसकी बदौलत आप कहीं परिवार आपको पीछे हटता हुआ दिखाई देगा और वो एक अच्छा साइन नहीं है। टिप्स क्या हैं? उस पे भी आती हूँ, कैसे ये तालमेल बिठाया जा सकता है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़,
क्योंकि कर्म प्रधान साल रहने वाला है, तो आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग या स्पिरिचुअल पाथ से अपने आप को कहीं दूर पाता हुआ देख रहे हैं। तो जब हम अपनी कहते हैं ना एक यिन एंड yang एनर्जी कंप्लीट करती है एक सर्कल को, तो बिल्कुल उसी तरह से जब तक हमारा मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक साथ कनेक्ट नहीं होता, 11-11 पोर्टल आता है ना, जिसमें हम एक धरती और उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ते हैं। तो ऐसे ही इस साल कहीं न कहीं वो जुड़ाव मुझे कम होता हुआ दिख रहा है बनिस्बत इसके कि आपका जुड़ाव ज़्यादा होना चाहिए, और क्योंकि जुड़ाव कम होगा तो आप मानसिक रूप से परेशान ज़्यादा रहेंगे, रात को सोने में परेशानी हो सकती है। आपको कुछ चीज़ों को लेकर ऐसा लगेगा जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरा मतलब फूल प्रूफ मेथड से मैंने स्वॉट एनालिसिस के थ्रू ये कंप्लीट मेरा प्लान ऑफ एक्शन है। उस प्लान ऑफ एक्शन को मैं पूरा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या क्यों लास्ट में अटकता है, या क्यों मैं आधे में रुक के ये सोचता हूँ करूँ या छोड़ दूँ, या मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा या पा रही। अब वो चाहे फैमिली मैटर्स हो, चाहे आपका पर्सनल हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल हो, यहाँ पे कहीं न कहीं आप यू टर्न लेते हुए भी दिख रहे हो, और या कहीं न कहीं आप अटकते हुए भी दिख रहे हो, या कहना चाहिए भटकते हुए भी दिख रहे हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ओवर कमिटेड। आप बहुत ज़्यादा बातों को, जितनी आपकी गुंजाइश है, जितना आपके अंदर कहते हैं ना हिम्मत है, जितना आपके अंदर एक जज़्बा है करने का, उससे बहुत ज़्यादा ओवर कमिटेड हो रहे हो। मतलब आप बिना बात के लिए दुनिया भर से कमिटमेंट कर रहे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, और बाद में खुद को परेशान कर रहे हो बिकॉज़ वो पूरा नहीं हो पाएगा। टनल विज़न दिखाई दे रही है, यानी पूरी पिक्चर ना देख के आप जिस तरफ फ़ोकस हो, जिस तरफ घुस रहे हो, बस उसी चीज़ को देखे जा रहे हो, और वो आपको पूरी पिक्चर देखने के लिए अलाउ नहीं कर रही, और वो आप खुद हो। तो ऐसे में आपको पूरी पिक्चर देखनी है, यानी पूरे कहते हैं ना कैनवस पे क्या है वो देखना है, ना कि सिर्फ उस टनल विजन की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ओवरटली एग्रेसिव भी हो रहे हो, ओवरटली कंट्रोलिंग भी हो रहे हो, और ओवरटली कॉम्पिटिटिव भी हो रहे हो। अपने आप को वो कहते हैं ना इतना इतना ज्वलनशील मत बनाइएगा कि खुद ही उसमें जलने लगो। तो इतना थोड़ा ही ज्ञान समझदारी के लिए काफ़ी है। अब हम आ जाते हैं इसके लिए क्या-क्या आपको करना है। मेरी तरफ से क्या ऐसे सजेशंस हैं जो रहेंगे। सबसे पहला, आपका विज़न या आपका गोल बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं जनवरी शुरू हो गया, चलो जी हम अपना गोल कार्ड बना लेते हैं, चलो जी हम अपना विज़न बोर्ड बना लेते हैं, चलो जी हम अपने लिए जर्नलिंग स्टार्ट करते हैं, या हम कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। नहीं हुई, इट्स ओके, स्टार्ट नहीं किया, इट्स ओके, बट आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में पहले रफ प्लान बनाइए। रफ प्लान बनाने के बाद आप प्रायोरिटी में लिखिए। सपोज़ आपने कहा इस साल मुझे ये 5 चीज़ें करनी हैं। उन पाँचों चीज़ों की लिस्ट बनाने के बाद आप देखिए सबसे ज़्यादा प्रेसिंग क्या है, जो आप चाहते हो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा समय देना और उसको करना। उसको नंबर 1 पे लिखिए, उसके सामने माइक्रो नंबर्स बनाइए कि ठीक है, मुझे एक किताब लिखनी है। इस किताब में अंदर 15 से 20 चैप्टर्स हैं, टोटल कितने होंगे, किन एरियाज़ में काम करना होगा। हर रोज़ आप उसका 1 पेज लिखेंगे, या हर हफ्ते आप उसमें 3 या 5 पेज ऐड करेंगे। अब जब आप उसको माइक्रो लेवल पे लिख लेंगे, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि अगर मैं ये काम आज शुरू करता हूँ, तो अगले 5 महीनों के अंदर मैं इस किताब को पूरा कर पाऊँगा, या 4 महीनों में, या 3 महीनों में, डिपेंड करता है अगेन आप उस पे कंसिस्टेंटली कितना एफर्ट दे रहे हो। इसके लिए मैं एक जर्नलिंग के कोर्स में एक बहुत प्यारी सी एक्टिविटी कराती हूँ, और वो है बुलेट जर्नलिंग। बुलेट जर्नलिंग को अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ये आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आप अपना गोल कार्ड बनाते हैं, इस तरह से पूरा प्रॉपर लिख के कि ये मेरा गोल कार्ड है, इस गोल कार्ड को आप सवेरे और रात को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आप बुलेट जर्नलिंग में सोने से पहले लिख कर सोते हैं, तो आप यकीन मानिए 200% आप उस चीज़ को पूरा कर पाएँगे। ये 2 चीज़ों को हैंड इन हैंड रखना है। दूसरा सजेशन, आप क्योंकि परिवार के साथ कम समय दे रहे हैं, तो जहाँ मैंने कहा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे में जब आप एक शेयर्ड विजन की तरह काम करते हैं, यानी कोई एक ऐसी चीज़ जहाँ आप उनको भी इन्वॉल्व करें, आप उनके हिसाब से उनको कुछ ऐसा काम दें जहाँ वो आंसरेबल भी हो, और साथ-साथ में उनको ऐसे लगे कि वो भी आपकी इस सक्सेस का या इस पार्ट का एक हिस्सा हैं। तो विद द रिज़ल्ट क्या होगा, आपस में तालमेल भी बना रहेगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी, और आप मिलकर कहते हैं ना एक साथ जब मुट्ठी बन जाती है तो बहुत कुछ अचीव कर सकती है। तो आप मिलकर उन चीज़ों को अचीव कर पाएँगे।
तीसरा सजेशन, आपको ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर से किसी ग्रुप को जॉइन करना है। ऐसा ग्रुप जो आपको मेडिटेशन में हेल्प करे, या आप वीकेंड पे कोई चैरिटी का काम करें, या आप एक साथ बैठकर या योग करें, आसन करें या मेडिटेट करें। अगर वो सब भी ग्रुप नहीं बन सकते तो वीकेंड एटलीस्ट हाफ द डे के लिए आप सब मिलकर बाहर निकल जाएं। अब वो बहुत सारे आजकल बाइकर्स ग्रुप्स और बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं जो आते हैं, पूरा हफ्ता भर काम करते हैं, लेकिन 3 से 4 घंटे वो एक साथ मिलकर एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं, जिससे वो अपनी यन एनर्जी को, जिससे कि वो अपनी मानसिक एनर्जी को या मेंटल एनर्जी को या पीसफुल एनर्जी को क्लब कर सकें, और मैंने कहा ना, यूनियन का कंप्लीट सर्कल बना पाएं। तो ऐसे में आपको उनको जॉइन करना है। चौथी सजेशन, आप प्लीज़ तलाशिए आपके लिए कौन ऐसा मेंटोर है जो आपकी हेल्प कर सकता है प्रोफेशनल ग्रोथ में। बहुत बार हमें लगता है हम जानते हैं, हमें सब कुछ आता है, लेकिन जो प्रोफेशनल होंगे वो प्रोफेशनल ही होंगे। उनका माइंडसेट, उनका थॉट और उनका तरीका डायरेक्शन का आपके डायरेक्शन से हो सकता है थोड़ा-सा भिन्न हो, थोड़ा डिफरेंट हो। लेकिन उससे क्या होगा, आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई गाइड करने के लिए होगा। उसके बाद ऑब्वियसली तड़का तो आप ही ने लगाना है, डिश तो आप ही ने बनानी है। तो ऐसे में जॉइन सम मेंटर जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करे। आपके लिए लकी डेज हैं संडे, मंडे और थर्सडे। आपके लिए लकी कलर्स हैं रेड, पिंक, व्हाइट, येलो और ऑरेंज। आपके लिए लकी मंथ्स हैं 3, 6, 9 यानी मार्च, जून और सितंबर। जो कलर्स आपको मिनिमम पहनने हैं, कम से कम पहनने हैं, वो है नीला या फिर काला। हो सके तो टोटली अवॉइड करिएगा, नहीं कर सकते अवॉइड तो आप इसको कॉम्बिनेशंस में पहन सकते हैं। जैसे अगर आपने ब्लू कलर का कुछ पहना है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में येलो कुछ ऐड कर लीजिएगा, ताकि एटलीस्ट वो एक एनर्जी को डिवाइड कर दे, डाइवर्सिफाई कर दे। हर रोज आपको एक इलायची खानी है लंच के बाद, और ये आपके सन को भी स्ट्रांग रखेगी और आपको आपके मर्करी को भी स्ट्रांग रखेगी। संडे के संडे आपको दलिया खाना है। अब आप बोलोगे संडे को भला दलिया कौन खाता है? दलिये की बहुत सी वैराइटीज होती हैं, बहुत सारी सब्जियां डाल के बहुत टेस्टी दलिया बनता है। ट्राई तो करके देखिए, दलिया आपके लिए मस्ट है। अब चाहे वो दूध वाला हो, चाहे मीठा दलिया हो, चाहे गुड़ का हो, चाहे सब्जियों का हो, आई थिंक भांति-भांति तरीके की जैसे खिचड़ी बनती है, वैसे दलिया भी बनता है, तो दलिया तो आपको अपनी डाइट में लेना ही लेना है। जितना काम करना है, इम्पोर्टेंट काम करना है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है, कोशिश करिएगा इस डायरेक्शन को यूज़ करें और उस डायरेक्शन में बैठकर कुछ सोचें या कुछ इम्प्लीमेंट करें या कुछ नया स्टार्ट करें। साथ-साथ में जब भी कोई नया चीज़ इनिशिएट करेंगे तो आप थोड़ा-सा गुड़ का टुकड़ा लेंगे, पानी पिएँगे और उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे, बहुत हद तक उसमें सक्सेस मिलेगी। आपको अपने घर में चंदन की अगरबत्ती, धूनी या स्टिक जलानी अच्छी रहेगी। आपके लिए एक स्पेशल वाला क्रिस्टल का ब्रेसलेट क्यूरेट किया है, और वो ब्रेसलेट आप यूज़ कर सकते हैं अपने आने वाले 2025 को बहुत अच्छा-सा फ्रूटफुल बनाने के लिए। तो ये हो गई कंप्लीट वीडियो ऑन नंबर 1, 10, 19 और 28। स्पेसिफिकली इन नंबर्स में अगर आप 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो मैं ये कहूँगी सोते समय अपने पास एमेथिस्ट को रख के सोइएगा। एमेथिस्ट का क्लस्टर या टंबल या एंजल आपके बेड के पास होनी चाहिए। रेस्ट ऑफ देम कोई इश्यू नहीं है। क्लियर क्वार्ट्ज एनी टाइम, इट इज़ वन ऑफ द क्रिस्टल्स जो आप साल भर कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं। Thank you. Please share with everyone who's born on either of these dates. And I will be back with the rest of the numbers ASAP. कोशिश करूंगी इस मंथ में जितने खत्म कर सकती हूँ, और else next month तक we will get over with all the predictions. Thank you so much. Namaste and wishing you all the very best.